गॉड ऑफ क्रिएटर, भगवान विष्णु को गॉड ऑफ प्रोटेक्टर और भगवान शिव को गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। पर असुरों ने एक हैक निकाल लिया है और इन तीनों भगवानों की पूजा करके इनके बनाए गए क्रिएशन के खुद भगवान बनने लगे। अब उनका जन्म हुआ है, जिनको जैनजी टर्म्स में कहते हैं डेवलपर, और आज के मीम वर्ल्ड में कहें तो व्हेन हैकर्स मीट डेवलपर। और ब्रह्मा, विष्णु और शिव के क्रिएशन को सिक्योर करने प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। रणबीर कपूर और यश की भव्य स्केल पे बन रही रामायण की पहली झलक आ चुकी है और ग्लिम्पसेस ऐसी है कि खुद शिव भगवान 16 सोमवार का व्रत रखने को रेडी हैं। ग्लिम्स स्टार्ट होती है तीनों भगवान को इंट्रोड्यूस करके ये बताते हुए कि श्री राम के आना क्यों जरूरी था। ग्लिम्स में रणबीर कपूर को राम दिखाया गया है शांत, शीतल और बिल्कुल ब्लूइश टोन में, तो वहीं यश का गुस्सा और रंग दोनों ही अलग हैं। माँ सीता है साई पल्लवी। साई पल्लवी की कोई ग्लिम्सेस तो नहीं है, पर वो माँ सीता के लिए परफेक्ट चॉइस है। इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छी एक्ट्रेस है, बल्कि इसलिए क्योंकि जब भी मूवी रिलीज होगी उसके बाद आने वाली जनरेशन उन्हें हमेशा एज माँ सीता की तरह देखेगी। एज अ हीरोइन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बाकी फिल्मों में भी वही डिग्निटी उनकी बनी रहे, क्योंकि अब वो सिर्फ कैरेक्टर नहीं कर रही है, वो उस ग्रेटनेस को पोर्ट्रे कर रही है जो अपनी मर्यादा पर बस शक किए जाने पर अग्नि परीक्षा तक को रेडी हो। और साई पल्लवी एक ऐसी अकेली एक्ट्रेस है जो ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों ही जगह अपनी सीता माता की परछाई दिखती है। ग्लिम्स इतना भव्य और एपिक है कि आपको खुद को भारतीय कहने में गर्व होगा, क्योंकि जिस कंपनी ने बनाया है वो नमित मल्होत्रा डीनैक है, जिनके नाम सबसे ज्यादा पूरे 8 ऑस्कर अवार्ड्स जीतने का रिकॉर्ड। ड्यून से इंटरस्टेलर, इंसेप्शन से लेके टैनेंट और ब्लेड रनर तक का वीएफएक्स कर चुके हैं, और रामायण का ग्लिम्सेस ऐसा है कि नेक्स्ट ऑस्कर अवार्ड ऑन लोडिंग है। रामायण सिर्फ एक मूवी नहीं, 150 करोड़ भारतीयों का गर्व है जो उन्होंने 5000 साल से अपने मस्तिष्क में, किताबों में, कहानियों में आने वाली पीढ़ियों में जिंदा रखा है। अब फाइनली वो 5000 साल का इतिहास, धर्म और पौरुष के प्रतीक श्री राम बड़े पर्दे में, बड़े स्केल और इतने बड़े लेवल पे आ रहे हैं कि पूरा इंडिया सिनेमा फीका लगने लगेगा नितेश तिवारी और नमित कपूर के इस रामायण के बाद। अगले साल की दिवाली सिर्फ दिवाली ही नहीं होगी, एक फेस्टिवल होगा, एक ऐसा इवेंट होगा जो इतिहास में खुद एक इतिहास बनने के लिए तैयार है, क्योंकि इस बार प्रभु श्री राम राम मंदिर में नहीं, सीधे थिएटर्स में अपने चरण रखेंगे। गूज़बम्प मोमेंट्स तब आए जब सनी देओल का नाम एज अ हनुमान रिवील हुआ। रॉकी भाई यश के सामने 2.5 किलो का हाथ। लगता है इस बार केजीएफ के साथ लंका को भी खतरा है। वो तो अच्छा हुआ कि उस युग में रावण का पाला सनी देओल से नहीं पड़ा, वरना रावण खुद अपनी लंका सनी देओल के नाम रजिस्ट्री करने के बाद महाकुंभ में नहाने निकल जाते हैं। जो सबसे फेयर्स बैटल महायुद्ध होगा, जिसकी झलक ग्लिम्सेस के एंड में हल्की सी दिखती है, वो यश एज रावण और रणबीर एज राम की है। बस 10 सेकंड की ये ग्लिम्स ही काफी है इंडिया को फिर नॉर्थ और साउथ भुला के एक भारत, ग्रेट भारत कहने में मजबूर कर दे। फैंस अभी से नारियल, दूध और फूल चढ़ा रहे हैं कि 2025 स्किप करके 2026 की दिवाली में ले चलो रामायण की पहले पार्ट देखने के लिए सिनेमा घरों में, क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज होगी ना, तब सिर्फ श्री राम के चरित्र का ही नहीं, इंडियन सिनेमा का चरित्र भी बदलेगा। तो आप रामायण के लिए कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही रिव्यूज के लिए बने रहिए रूप्स रिव्यू के साथ। मैं आपसे फिर मिलती हूं, तब तक के लिए बाय बाय।